नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। आप में से कुछ तो बहुत सीरियस होके, जिन्होंने सोच रखा होगा कि हमने ये टेस्ट क्लियर करना है, उन्होंने तो बहुत सीरियस होके पढ़ाई करना शुरू कर दिया होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे, मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं, जब एग्जाम की डेट आएगी या जब फॉर्म फिल शुरू होंगे भरने, तो उस टाइम पे हम जो है वो पढ़ाई करना शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसको बहुत टाइम पहले से अगर आप प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी करके शुरू कर दोगे करना, तभी आपका जो एग्जाम है वो बहुत अच्छे से पास हो पाएगा। तो हम आज की ये जो क्लास है, इसमें हम जो है जो सीटेट है जुलाई 2025, इसकी हम प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हैं। तो ये जो टेस्ट है सीटेट, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है सभी टीचर्स के लिए। जो भी टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं उनके लिए सीटेट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है आज के टाइम में। तो ये सीटेट के लिए बहुत अच्छी क्लासेस मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ, क्योंकि इसको टॉपिक वाइज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। एक एक लाइन से जो है वो एक एक क्वेश्चन जो है वो बनता है। ठीक है, तो ये जो है ये सीटेट में हम कर रहे हैं एसएसटी वाला पार्ट। ठीक है, एसएसटी वाला पार्ट कर रहे हैं और ये एसएसटी की क्लास नंबर 5 है। ठीक है, इसके पीछे हम 4 क्लासेस जो है वो कर चुके हैं। ठीक है, उसमें भी मैंने आपके लिए बहुत जो इम्पोर्टेंट लाइंस थी वो आपके लिए लेके आई थी टॉपिक वाइज। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है वैदिक साहित्य। हम पढ़ने वाले हैं वैदिक साहित्य के बारे में। इसमें से कुछ जो साहित्य था वैदिक साहित्य, उसको हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। हम ये जान चुके हैं कि आखिर वैदिक साहित्य होता क्या है। ठीक है, वैदिक साहित्य जो है, जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ था उस टाइम पे भारत में एक सभ्यता विकसित हुई थी, उसको हम वैदिक सभ्यता का जो है नाम देते हैं। ठीक है, तो आज भी हम जो टॉपिक रह गया था वैदिक सभ्यता या वैदिक साहित्य, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सभ्यता के बारे में तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन आज की क्लास में हम वैदिक साहित्य जो था उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो था वैदिक साहित्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आप मान लो इससे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से जो है वो बनते हैं। तो मैं बताती हूँ कैसे बनते हैं। तो ये जो एक एक लाइन है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो सबसे पहला वर्ड है उपनिषद। उपनिषद जो है, इसको आर्यों के प्राचीन ग्रंथों में निहित आध्यात्मिक सिद्धांतों का निचोड़ है। ठीक है, उपनिषद आखिर होते क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उपनिषद क्या होते हैं। उपनिषद होते हैं जो कि आर्य थे। आर्य कौन थे? जो कि वैदिक सभ्यता या वैदिक जो शहर थे उस टाइम पे, वहां के लोग, जो वैदिक सभ्यता के लोग थे, उनको आर्य कहा जाता था। ठीक है, तो ये जो उपनिषद शब्द है, ये आर्यों के प्राचीन ग्रंथ जो थे, आर्यों के जो प्राचीन प्राचीन जो पुराने पुराने ग्रंथ थे, उनमें निहित जो आध्यात्मिक बातें थी, उनका निचोड़ जो है, उन सिद्धांतों का निचोड़ जो है, उसको हम कहते हैं उपनिषद। ठीक है, क्या कहते हैं? उपनिषद। ठीक है, तो ये लगभग 108 उपनिषद हैं। कितने हैं? 108 उपनिषद हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें मुख्य कौन कौन से हैं? ऐतरेय, तैत्तिरीय, छंदोग्य, कौशितकी और आदि। ठीक है, बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, 108 हैं। ठीक है, कितने हैं उपनिषद? 108 हैं। तो कौन कौन से? ऐतरेय, तैत्तिरीय, छंदोग्य, कौशितकी आदि, बहुत सारे ऐसे हैं जो उपनिषद हैं। ठीक है, 108 हैं। ठीक है, तो उपनिषद के बारे में हमने जान लिया कि होते क्या है। आखिर हमें पता चल गया कि उपनिषद क्या होते हैं। उपनिषद जो थे वो आर्य जो थे, उनका जो मतलब अच्छे अच्छे जो आध्यात्मिक बातें होती थी उन ग्रंथों में निहित होती थी, उन्हीं ग्रंथों को जो है वो उपनिषद कहा गया है। और उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें ऐतरेय, तैत्तिरीय और छांदोग्य, कौशितकी जो है वो प्रमुख हैं। ठीक है, अब उपनिषद जो है ये ज्ञान पर बल देता है, भक्ति पर ना देकर ये किस पर बल देता है? ज्ञान पर बल देता है। ठीक है, ये ज्ञान पर बल देता है आपसे। अब ये मत सोचना कि ये लाइनें जो हैं ये बेकार ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये एक एक लाइन जो है, इस हर एक लाइन से एग्जामिनर जो है वो आपसे क्वेश्चन पुट कर सकता है। ठीक है, तो ये उपनिषद जो है वो ज्ञान पर बल देते थे, सबसे ज्यादा ज्ञान पर बल देते थे। अब वेदांग के बारे में पढ़ लेते हैं। वेदांग क्या होते हैं? वेदांग जो है ये 6 हैं। कितने हैं?
उपनिषदों का हमें पता चल गया कि उपनिषद 108 हैं। वेदों का हमें पता है वेद 4 हैं, पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुकी हूँ वेदों के बारे में। तो ये जो वेदांग थे ये कितने थे? 6 वेदांग थे, ठीक है। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इन सभी का नाम अगर आप याद नहीं रख सकते हो तो आपको कम से कम इनकी गिनती जो है वो याद होनी चाहिए। वेदांग जो थे ये थे 6, ठीक है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये सभी वेदांग हैं। आगे है कि वेदांगों में सबसे महत्वपूर्ण जो वेदांग है वो है कल्पसूत्र। कौन सा है? जो कल्पसूत्र है ये सबसे महत्वपूर्ण वेदांग है, जिसमें आर्यों के गृहस्थ जीवन का वर्णन है। किसका वर्णन है? आर्यों के गृहस्थ जीवन का वर्णन है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कल्पसूत्र में किसका वर्णन है? तो कल्पसूत्र में आर्य जो थे उनका गृहस्थ जीवन जो कैसा था उसका वर्णन मिलता है, ठीक है। तो वेदांगों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब उपवेदों की बात करते हैं। वेदों के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि वेद 4 होते हैं, उसी तरह से उपवेदों की संख्या भी 4 ही होती है, ठीक है। यानी कि वेदों को ही का ही नाम बदलकर उपवेद है, ठीक है। तो उपवेद भी 4 हैं, यजुर्वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। ये कैसे हैं मैं आपको बताती हूँ। आयुर्वेद मतलब ऋग्वेद, ठीक है। उसको मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ऋग्वेद जो था उसमें चिकित्सा से संबंधित ये वेद है। ये कौन सा उपवेद है? आयुर्वेद, ठीक है। ऋग्वेद को आयुर्वेद कहा जाता है और इसका संबंध जो है वो चिकित्सा से है, ठीक है। ये आपका यहां से पता लग गया ऋग्वेद है। आगे है धनुर्वेद। धनुर्वेद कौन सा है? ये जो धनुर्वेद है ये है सामवेद, ठीक है। हमारा दूसरा वेद आगे है गंधर्व वेद और आगे है शिल्प वेद यानी कि अथर्ववेद। अथर्ववेद, शिल्प वेद यानी कि इसमें भवन निर्माण जो कला है वो निहित है, ठीक है। आगे है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। हमें पता चल गया यहां से वेदांग 4 हैं, वेदांग 6 हैं, उपवेद 4 हैं और जो उपनिषद हैं ये 108 हैं। अब हम पढ़ते हैं कि पुराण कितने हैं हमारे। पुराण जो हैं ये 18 हैं। कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं और इनमें अधिकांश पुराणों की रचना जो है वो 3री शताब्दी में हुई थी। कौन सी शताब्दी में? आपसे पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पे है पुराण, जो पुराणों की रचना हुई थी वो कौन सी शताब्दी में हुई थी? तो ये इनकी रचना जो है अधिकांश पुराणों की यानी कि बहुत सारे पुराणों की रचना जो थी वो 3री शताब्दी में हुई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे है सर्वाधिक प्राचीन और प्रमाणिक मत्स्य पुराण है, यानी कि 18 पुराण है हमारे। तो 18 पुराणों में जो है ये सबसे प्रमाणिक और प्राचीन जो है ये मत्स्य पुराण है। अब मत्स्य पुराण तो है लेकिन इसमें क्या है? इसमें विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है और ये पुराणों में सबसे प्रमाणिक और सबसे प्राचीन पुराण है, ठीक है। हमें पता चल गया कि वेदांगों में कल्पसूत्र जो है सबसे इंपॉर्टेंट है और पुराणों में सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये मत्स्य पुराण है जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो यहां तक हमारा हो गया। आगे है कि हिंदुओं में विख्यात 6 दार्शनिक संप्रदाय भी वैदिक साहित्य में ही आते हैं। कौन से? अब हिंदुओं के 6 दार्शनिक संप्रदाय थे जो कि वैदिक साहित्य में आते थे। कौन कौन से हैं? वैदिक साहित्य में कौन कौन से आते हैं? ये है पतंजलि। पतंजलि जी के द्वारा योग दर्शन का जो है प्रतिपाद किया गया। आगे है कणाद जी वैशेषिक थे, उनका जैमिनी जी के द्वारा पूर्व मीमांसा और कपिल जो थे इनके द्वारा सांख्य दर्शन और व्यास जी के द्वारा उत्तर मीमांसा की जो है वो प्रतिपादन जो है वो किया गया, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिए 6 विख्यात दार्शनिक संप्रदाय, ठीक है। हिंदुओं के थे ये, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि आर्यों के नहीं, ये हिंदुओं के थे जो कि वैदिक सभ्यता या वैदिक साहित्य के अंडर आते थे। कौन कौन से? पतंजलि, कणाद, जैमिनी, कपिल और व्यास, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। और इन्होंने किस किस दर्शन का प्रतिपादन जो है वो किया है? तो जो पतंजलि थे उन्होंने योग वेद का और कपिल जो थे सांख्य दर्शन का, व्यास उत्तर मीमांसा का, जैमिनी पूर्व मीमांसा का और कणाद जो थे ये वैशेषिक जो दर्शन था उसका प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया था। आगे है शंकराचार्य। जो शंकराचार्य थे इन्होंने अद्वैत दर्शन का प्रमुख प्रवर्तक थे ये, ठीक है। अद्वैत दर्शन, ठीक है। यहाँ पे हमने 6 तो पढ़ लिए ये
सॉरी ये 5 ही हैं। 6वां है शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य जो थे इनके द्वारा अद्वैत दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक ये माने जाते हैं। ठीक है, और सनातन धर्म के अनेक विचारधाराओं का एकीकरण इनके द्वारा जो है वो किया गया था। कौन से धर्म का? सनातन धर्म। और सनातन धर्म आता है हिंदू धर्म के अंडर। ठीक है, जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, तो इसमें अनेक विचारधाराओं का इनके द्वारा एकीकरण जो है वो किया गया शंकराचार्य जी के द्वारा। ठीक है, आगे है शंकराचार्य जी ने भारतवर्ष के 4 मठों की स्थापना की। अब भारतवर्ष में शंकराचार्य जी ने अद्वैत जो दर्शन था उसका प्रवर्तक किया और इन्होंने 4 मठों की स्थापना की भारतवर्ष में। ये कौन कौन से मठ थे? सबसे पहले था ज्योतिष पीठ बद्रीश्रम, ये है उत्तराखंड में। आगे है गोवर्धन मठ जो है वो पूरी उड़ीसा में है। और श्रृंगेरी शारदा मठ ये है तमिलनाडु में। और शारदा मठ जो है ये है गुजरात में। ये चारों मठ जो हैं ये शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित भारत में किए गए हैं। ठीक है, ये ऐसे 4 मठ हैं जिनका जो स्थापना है वो शंकराचार्य जी के द्वारा की गई। कौन कौन से थे? एक था गोवर्धन मठ, श्रृंगेरी शारदा मठ और ज्योतिष पीठ बद्रीश्रम, और एक था शारदा पीठ जो मठ है। ठीक है, ये चारों मठ जो है शंकराचार्य जी के द्वारा इनकी स्थापना जो है भारतवर्ष में की गई थी। आगे हम पढ़ेंगे रामायण एवं महाभारत। अभी ये रामायण और महाभारत की भी हम वैदिक साहित्य के अंडर ही बात कर रहे हैं। और यकीन मानिए इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको हर क्लास में बोलती हूँ कि प्लीज अगर आप मेरी क्लास में आ ही गए हो तो प्लीज कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें। और ये सभी जो जितनी भी चीजें मैं आपको लिखवाती हूँ या बताती हूँ इनको प्लीज नोट डाउन करके जरूर रख लें। ये आपके लिए बहुत सारे जो ये सभी जो पॉइंट्स हैं बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम के टाइम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि हम कहाँ से पढ़े। तो अगर आपने नोट्स बना के रखे होंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए आते हो तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो रहने वाला है। आगे है कि रामायण और महाभारत जो थे ये 2 महाकाव्य हैं। कौन से? रामायण और महाभारत। रामायण जो है उसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। ये भी चीज आपको पता होना चाहिए कि रामायण की रचना जो है महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा की गई थी। और रामायण का दूसरा नाम जो है चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा जाता है। इसको कहा जाता है चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, रामायण का दूसरा नाम है। ठीक है, तो इसको वाल्मीकि जी महर्षि वाल्मीकि जो थे उनके द्वारा इसकी रचना की गई थी रामायण की। और दूसरा नाम इसका कहा जाता है चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। ये आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि रामायण का दूसरा नाम कौन सा था और मूल रामायण जो थी उसकी रचना कौन सी भाषा में हुई थी, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मूल रामायण जो थी वो संस्कृत भाषा में इसकी रचना जो है वो वाल्मीकि जी के द्वारा की गई थी। तो हमें रामायण के बारे में पता चल गया, ये एक महाकाव्य है, ये भी पता चल गया इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा की गई। और चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता इसका दूसरा नाम है। ठीक है, कहा जाता है इसको। आगे है, अब महाभारत के बारे में पढ़ते हैं। महाभारत भी महाकाव्य है। तो महाभारत के रचयिता जो थे महर्षि वेद व्यास जी थे। कौन थे? महर्षि वेद व्यास। व्यास जी के द्वारा उत्तर मीमांसा के भी जो स्थापना है वो की गई है। और ये इसके रचयिता जो थे वेद व्यास जी थे। महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और हमने रामायण का नाम तो पता चल गया। अब हमें महाभारत को जय संहिता और सप्तसहस्त्री संहिता जो है वो के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत को जय संहिता और सप्तसहस्त्री संहिता जो है उसके नाम से जाना जाता है। 2 नाम है महाभारत के, जय संहिता और सप्तसहस्त्री संहिता। ठीक है, ये नाम आपने याद रखने हैं। आगे है, या सप्तसहस्त्री संहिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो महाभारत है उसमें जो है वो 100 जो है वो अध्याय का वर्णन किया गया है। आगे है कि इसके महाभारत के 16वें अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता जो है वो वर्णित है। कौन से अध्याय में? 16वां अध्याय जो है उसमें श्रीमद् भागवत जो हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है हिंदुओं का, उसका वर्णन है। ठीक है, श्रीमद् भागवत का वर्णन है 16वें अध्याय में। महाभारत के
क्वेश्चन में पूछा जा सकता है महाभारत के कौन से अध्याय में जो है वो श्रीमद् भागवत जी का वर्णन है। तो महाभारत के 16वें अध्याय में श्रीमद् भागवत जी का वर्णन जो है ये मिलता है। और महाभारत में जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई का वर्णन हुआ है वो लड़ाई जो है कितने दिनों तक चली थी, 18 दिनों तक चली थी। और आपको ये पता होना चाहिए ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है ये किसके और किसके बीच में हुआ था, ये हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में। ठीक है, ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए कि कौरवों और पांडवों के बीच में कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है वो 18 दिनों तक ये युद्ध चला था। ठीक है, आगे है भगवत गीता जो है ये मूलतः संस्कृत में लिखी गई थी, परंतु अब इसका 175 भाषाओं में अनुवादित ये हो चुकी है। जो श्रीमद् भागवत थी 16वें अध्याय में महाभारत के, उसका जो मूल जो रचना की गई थी वो संस्कृत भाषा में की गई थी। लेकिन अब जो है ये भागवत जो गीता है श्रीमद् भागवत, ये इसका जो अनुवाद है 175 यानी कि 175 भाषाओं में इसका अनुवादन जो है वो हो चुका है। आगे है श्रीमद् भागवत में 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। इसमें 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। किसमें हम बात कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत की। श्रीमद् भागवत में 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब भागवत है क्या, श्रीमद् भागवत की हम बात कर रहे हैं जो कि महाभारत के 16वें अध्याय में है, लेकिन ये है क्या, हम क्यों इसको पवित्र जो अपनी सबसे पवित्र पुस्तक मानते हैं हिंदू लोग, ये है जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था कौरवों और पांडवों के बीच में, तो उस युद्ध भूमि में श्री कृष्ण द्वारा, जो श्री कृष्ण थे आपको पता है अर्जुन जी के सारथी थे युद्ध में, तो जब श्री कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को जो उपदेश दिए गए थे उनको श्रीमद् भागवत जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो आपको पता है भगवान श्री कृष्ण ने उस टाइम पे जो जब युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र का, तो उन्होंने जो उपदेश दिए थे अर्जुन को, उनका जो संकलन है वो श्रीमद् भागवत जो है वो कहलाता है। ठीक है, तो हमारी ये हिंदू धर्म की ये सबसे पवित्र पुस्तक है श्रीमद् भागवत गीता। तो ये जो है ये इसमें अर्जुन जी को जो कृष्ण के द्वारा उपदेश दिए गए थे उनका वर्णन है। ठीक है, उन्हीं को हम श्रीमद् भागवत जो है वो कहते हैं। ये महाभारत के 16वें अध्याय में वर्णित है और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। मूलतः जो इसकी रचना हुई थी वो संस्कृत भाषा में हुई। आगे है कि गीता के अनुसार, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का प्रथम मार्ग जो है वो भक्ति है और दूसरा मार्ग जो है वो ज्ञान बताया गया है। भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान से जुड़ने के 2 मार्ग बताए गए हैं। सबसे पहले तो हमारा मार्ग है भक्ति और दूसरा मार्ग है ज्ञान। भक्ति और ज्ञान के बिना हम भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत गीता में जो है वो कहा गया है। आगे है भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। ठीक है, अब ये भी पता होना चाहिए। अब 16वें अध्याय में तो है, लेकिन ये महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है, ये भी हमें पता होना चाहिए। श्रीमद् भागवत जो है ये महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है जो कि 16वें अध्याय में वर्णित है। ठीक है, और इसमें 18 दिन तक युद्ध जो चला था कुरुक्षेत्र का उसका वर्णन है और इसमें श्री कृष्ण द्वारा दिए गए अर्जुन के उपदेशों का जो वर्णन है उसको हम श्रीमद् भागवत कहते हैं। इसमें 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है श्रीमद् भागवत गीता को लेकर। आगे है गीता, जो श्रीमद् भागवत गीता है इसमें एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का अद्भुत दर्शन जो है वो वर्णन जो है वो किया गया है। एकेश्वरवाद यानी कि एक ही ईश्वर को मानना। ठीक है, एकेश्वरवाद, श्रीमद् भागवत गीता में सिर्फ एक ही ईश्वर को मानने की जो है वो बात कही गई है। कर्म योग, कर्म योग यानी कि कर्मों की सजा जो है वो कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलनी है, तो इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, ऐसा श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है। ज्ञान योग, ज्ञान का अपने का सबसे ज्यादा जो है आपने बढ़ोतरी करते रहना है। ऐसा नहीं समझना है कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मैं तो परम ज्ञानी हूँ, मुझे किसी के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको हर वक्त जो है वो ज्ञान अर्जित करने के लिए अग्रसर रहना होगा। आगे है भक्ति योग, तो भक्ति योग जो है उसमें ये कहा गया है कि आप भगवान को जो है केवल भक्ति के मार्ग के द्वारा ही आप प्राप्त कर सकते हो, इसके अलावा भगवान को प्राप्त करने का और कोई मार्ग नहीं है। आप ज्ञान और भक्ति के द्वारा भगवान को जो है वो प्राप्त कर सकते हो। इन सभी चीजों का जो है
ये श्रीमद् भागवत गीता में जो है वो वर्णन किया गया है। अभी मैं सभी फैक्ट को आपके लिए रिवाइज कर चुकी हूँ कि श्रीमद् भागवत गीता में क्या कहा गया है। इसमें 700 श्लोक, 18 अध्याय हैं। कुरुक्षेत्र की 18 दिन की लड़ाई है जो कि कौरवों और पांडवों के बीच में हुई थी, और इसमें जो है वो भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हैं। ठीक है। और महाभारत का दूसरा नाम जो है वो जयन संहिता या सप्तसहस्त्री संहिता है, और इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। और यहाँ पे रामायण के बारे में, रामायण जो है ये इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। और रामायण में आपको पता है राम जी के जीवन चरित्र का वर्णन जो है वो मिलता है। और ये जो रामायण है इसका दूसरा नाम चतुर्विंशति शास्त्री संहिता जो है वो उसको कहा जाता है। शंकराचार्य जी जो थे उन्होंने द्वैत दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक थे। कपिल जी के द्वारा सांख्य दर्शन, जैमिनी के द्वारा पूर्व मीमांसा, कणाद के द्वारा वैशेषिक, और जो पतंजलि थे उनके द्वारा योग दर्शन जो है उसकी जो है प्रवर्तन जो है वो की गई थी। ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आप लेना चाहते हो, मैं साइड में हो जाती हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप सभी के लिए, आप प्लीज नोट डाउन जरूर कर लें। और अगर आपको मेरे द्वारा जो ये क्लासेस मैं आपके लिए लेके आती हूँ, बहुत मेहनत लगती है इन क्लासेस में, अगर आपको 1% भी मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज लाइक करके जरूर जाएं और मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा प्यार करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।